स्टार्ट नाउ। ठीक है, ये चैप्टर 9 जो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देख हाँ, अभी देखिए, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होता है ना, उसमें उसमें हम देखेंगे जैसे कि वाटर है। तो वाटर में क्या होता है? आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो ये वाटर जैसे है, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना, जैसे कि बारिश हुई, तो बारिश हुई तो पानी कहाँ चला आया? हमारे पृथ्वी पे चला आया। ठीक है, नदी नाले में, पोखर में चला आया। फिर यही पानी क्या हो जाता है? सूर्य का रोशनी पड़ता है तो फिर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, नहीं? इवेपोरेट होकर के फिर आसमान में चला जाता है, फिर बारिश हो जाती है। इस तरह से आप देखिएगा, तो वाटर रिसोर्स जो क्या हो रहा है? रिन्यूएबल हो रहा है, फिर से रिन्यू हो रहा है। ठीक है ना? तो रिन्यू हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेस हुआ। इसी तरह से एयर भी है, सनलाइट है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है। अब दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस, ठीक है, जो कि समय के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कोयला यूज़ करते हो, तो कोयला जो है समय के साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कोयला नहीं जला पाएंगे। पेट्रोलियम जलाते हैं, वो भी खत्म होने वाला है। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ठीक है, तो आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है? हाँ, जिसे आवाज़ नहीं आ रही है ना, उसका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं जा रही होगी। ठीक है, ओके। तो अभी हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ये है आपका नेचुरल रिसोर्सेस चैप्टर 9। चलिए अब पढ़िए। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। हम्म हाँ, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है, आपको बताया गया यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वह क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स which are useful to us in many ways. Natural resources are nature's gift to mankind. रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि रिसोर्सेज होता क्या है। ठीक है ना? और क्या कहता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है किस तरह से हम लोग को हानि पहुंचाता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर का दिया हुआ गिफ्ट होता है, जो मैन काइंड को दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गिफ्ट होता है, नेचुरल गिफ्ट होता है, जैसे कि वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, एयर हुआ, ठीक है, एनिमल हुआ, ये सब हुआ, नेचुरल तरीके से प्रोवाइड होता है गिफ्ट। और वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली, इसको हमको हमेशा यूज़ करना चाहिए, वो भी केयरफुली ढंग से। इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्स होता है, तो उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिफिनेशन, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। दी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर इज नोन एज कंजर्वेशन। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो भाग में बांटा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़िए। प्रांतिक पढ़ो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाँ प्रांतिक को पढ़ने दो, जोर से पढ़ना। बुक्स में है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पढ़िए चैप्टर 9 बाबू। हाँ पढ़ो पढ़ो। replenished by nature, replenished by nature as quickly as we consume them। हाँ पढ़िए पढ़िए। Renewable resources हाँ are resources that are not renewable and can be replenished हाँ by nature as we and consume them. Soil, consume water, and are renewable resource। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर रिसोर्सेस दैट आर नॉन एग्जॉस्टिबल and can be replenished by nature as quickly as we consume them. Soil, air, water and sunlight are renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो नॉन एग्जॉस्टिबल है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर ख़त्म होता भी है तो वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, फिर से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्विकली नेचर के द्वारा जो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम होता है फिर रिप्लेनिश होता है, पूरा हो जाता है, तो इस तरह का रिसोर्सेज क्या हुआ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुआ। इसका एग्जांपल दिया हुआ है सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। अब सॉइल पढ़िएगा, सॉइल पढ़िए। topmost layer of the land surface called soil. Soil is formed when rock leads into many particles. Remain of that animal plants produce and make ह्यूमस the soil fertile. Soil is one of the most valuable natural resources available to us. It is used for growing crops. Soil provides a natural habitat to many living. It is also used as raw material for making cement. It is building material today. We can conserve soil by planting more trees. ठीक है। देखिए सॉइल के बारे में बताया गया, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। ऊपर का, लैंड का जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट वाला लेयर होता है ना, उसको हम सॉइल बोलते हैं, जिसमें हम लोग खेती करते हैं, जिसमें चलते फिरते हैं, जिसमें सड़क होती है, ठीक है। ये सब क्या हुआ, सॉइल हुआ। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक इनटू टीनी पार्टिकल। सॉइल कब बन जाता है, जब ये रॉक्स जो है, पत्थर, छोटा छोटा चट्टान सब टूट टूट करके एकदम छोटा पार्टिकल में हो जाता है, टीनी पार्टिकल में, तब सॉइल बन जाता है। रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर्म ह्यूमस एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। अब मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्लांट और एनिमल का जो ये होता है, ह्यूमस जो बनता है, ठीक है ना, प्लांट और एनिमल से, उसको फर्टाइल ये मिट्टी में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो हमारा सॉइल फर्टाइल हो जाता है। आप देखे होंगे प्लांट सब गल जाता है सॉइल में, एनिमल सब भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो ह्यूमस बनाता है, ठीक है, और
सॉइल को फर्टाइल कर देता है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल टू अस। ये जो है सबसे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है सॉइल, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, हम क्रॉप्स जो ग्रोइंग करते हैं वो इसी में करते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स ए नेचुरल हैबिट टू मैनी लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित जीव जंतु हैं सभी के लिए जो है नेचुरल ये हैबिट आवास जो है वो प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ठीक है। आप माइक जो है इस तरह से ऑन मत कीजिए कि मेरी आवाज इको होने लगे। माइक बंद करो। हाँ, ठीक है। ये रॉ मटेरियल जो है हमको सॉइल से ही प्रोवाइड होता है, और जो कि हम लोग बिल्डिंग वगैरह सब बनाते हैं, ठीक है, आज के समय में वो रॉ मटेरियल हमको इसी सॉइल से प्रोवाइड होता है। तो हम लोगों को ये सॉइल क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। जितना ज़्यादा वृक्ष लगाओगे हमको सॉइल कंजर्वेशन उतना अच्छा से हो सकेगा, ठीक है। अब आइए एयर के बारे में पढ़िए। हाँ पढ़ो। Air is an important natural resource. हम्म। Living that need air to हम्म। can be harnessed to make machines and produce power. हाँ देखिए, हाँ रुक जाइए, देखिए एयर जो है ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन एयर जब ब्लो करता है, जब एयर जो है बहने लगता है ना, ठीक है, जैसे लगता है कि पत्तियां हिल रही है तो एयर बहने लगा, नहीं, ब्लो करने लगा। तो जैसे ही एयर मूविंग हो जाएगा, ब्लो करने लगेगा, बहने लगेगा, तो उस एयर को हम एयर नहीं बोलते हैं, उस एयर को हम विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। अब चूंकि चूंकि आसमान के ऊपर में, ठीक है, विंड ब्लोइंग होता ही रहता है, इसलिए इसका उपयोग एक मशीन के द्वारा, ठीक है, एक पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए एक मशीन लगा दिया जाता है, जो विंड मिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बगल में दिख रहा होगा विंड मिल कैसा है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट। हाँ। हम्म। हाँ वाटर। Sparkling cleanliness about three of water is a very important natural resources in new life of the abundance of plants used for drinking, bathing, cleaning and irrigation purpose. It is also an important source of energy for storage engines used to pour on the plates and help chickens and as a result of being rotate with the speed, chirpy and general electricity. Electricity is generated from water. It is a hydroelectricity steam. It is for generation electricity and thermal power plants. हाँ ठीक है। कौन, रक्षिता पढ़ी क्या? सुनीति, सुनीति पढ़ी? Yes, sir. ओके, आपने पढ़ा? Yes, sir. ओके ठीक है। वाटर के बारे में देखिए, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। हाँ 3/4 भाग, ठीक है, 3/4 भाग जो है वाटर है पूरे ही पृथ्वी पर, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम देखें तो वाटर भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स। बिना पानी का हम लोग जी सकेंगे पृथ्वी पर? कभी नहीं, ठीक है।
तो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, कुकिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए जो है, कितने कामों के लिए वाटर यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, Yes, एक sir. इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, सोर्स है ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अब देखिए वाटर को कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर को सबसे पहले डैम में जो है इसको स्टोर कर लेते हैं, डैम से। ठीक है, डैम बना करके जब हाँ, वहाँ से फिर जब वाटर को छोड़ा जाता है नीचे की ओर, जब फॉल डाउन होता है वहाँ से, तो वहाँ पर एक क्या बनाता है, टरबाइन जो है बना करके वहाँ पे लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ तो इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, बोलते हैं इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनने वाले को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डैम द्वारा जो है वाटर को फॉल करा करके नीचे की ओर गिरा करके जो है बनाया जाता है। अब देखिए, स्टीम इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम को भी जो है कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया वाटर। एक और है सनलाइट। अब सुनीति को पढ़ने दो, सुनीति को। Yes, sir. हाँ पढ़ो। Sunlight of the energy we use comes from the sun. This मोस्ट is no a solar energy. Sunlight heats the earth's surface and is used to buy plants of photosynthesis. We get food from these plants, and so it is the sources of energy in our body. Solar energy can be used to generate electricity, cook our food, and light up buildings. हाँ चलिए, इसमें क्या बताया गया कि ये जो सनलाइट है वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है सन। ठीक है, सूर्य जो है वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। पूरी पृथ्वी को जो एनर्जी मिलती है इसी सन से मिलती है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब सनलाइट हीट द अर्थ सरफेस एंड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है हमारा, पौधा जो है, हरे पौधे, ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट के होने पर ही कर पाते हैं। ठीक है, वी गेट फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड सो इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ठीक है, हम जो फूड ग्रहण करते हैं, हम जो फूड खाते हैं, वो भी प्लांट से ही मिलता है ना। और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाता है और हम लोग खाते हैं। तो इस तरह से देखो, तो ओरिजिन में क्या है, यही सनलाइट है जिसके कारण की एनर्जी हमको मिल पाता है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये कुकर वगैरह सब जो होता है, सोलर कुकर, ठीक है, सोलर लाइट, ये सब जो होता है सूर्य के रोशनी से ही चार्ज हो जाता है, नहीं? तो हम लोग जलाते हैं, पकाते हैं खाना उसी फूड चूल्हे पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हुआ। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन, क्या नाम है आपका? शैली। शैली तो पढ़ चुकी है, प्रांतिक भी पढ़ चुका है, और कोई है? कौन कौन नहीं पढ़ा है वही पढ़ेगा। हाँ पढ़िए आप। सनलाइट नहीं बाबू, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। हम्म। हम्म। Petroleum, like carbon, aluminum, gold, silver,
हाँ, रुक जाइए। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में देखिए। बगल में आप सोलर कुकर देख रहे हैं ना, ये सब था। हाँ, ये सब है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज था। और इधर जो आप एक फॉरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर, ऐसा रिसोर्सेज जो कि हमारे प्रकृति में लिमिटेड है, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। और आर एग्जॉस्टिबल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और ये खत्म होने वाला है, ठीक है, लिमिटेड है और खत्म होने वाला है, तो इसी को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉरेस्ट, minerals, coal, petroleum, and metals like iron, aluminum, gold, and silver are some example of non-renewable resources. Non-renewable resources का यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। फॉरेस्ट के अलावा जो है मिनरल, कोल हुआ, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हम कभी भी रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते हैं, उसके खत्म होने पर उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं, बचा के काम करना पड़ता है, ठीक है, केयरफुली यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दे विल गेट डिप्लीटेड, नहीं तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है वही पढ़ेगा। पढ़िए। हाँ, पढ़ो। हाँ, पढ़िए। Forests are the most important sources. They take a carbon dioxide and give out oxygen. They also give a wood for making a furniture and for buildings. They provide the firewood and wood pulp of making papers. They give a shelter of animals and birds and has the makings of the ecologic balance. They build the soil and prevent the from being washed away. We should conserve forest by not cutting trees. We should recycle papers and not waste it. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। फॉरेस्ट जो है आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। और सुनो, आपका जो है माइक्रोफोन किसका ऑन है, ऑफ करो तो। हाँ, अब ठीक है। तो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, ये क्या है, सभी रिसोर्सेस में बहुत ही अच्छा रिसोर्सेस है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, यही फॉरेस्ट जो है हमको ऑक्सीजन देने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। दे ऑल्सो गिव अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फॉर बिल्डिंग, हमको लकड़ी जो देता है फर्नीचर बनाने के लिए, यही फॉरेस्ट देता है, ठीक है। बिल्डिंग जो हम बनाते हैं वो इसी के कारण बनाते हैं। ये हमको फायरवुड देता है, जलाने वाला लकड़ी देता है, ठीक है। और वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, वो जो वुड पल्प होता है ना, उससे पेपर भी बनता है, जो कि आप पढ़ते हो घर में पेपर, वो वुड पल्प से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेस्ट से ही ये प्रोवाइड होता है। अब देखिए, दे गिव शेल्टर, आवास जो होता है एनिमल लोग का, बर्ड लोग का, वो कहाँ होता है, जंगल में ही होता है। तो इससे क्या होता है कि वो इकोलॉजी जो है बैलेंस रहता है, बर्ड लोग जंगल में ही रहते हैं, एनिमल लोग जंगल में ही रहेंगे, वो लोग घर में तो आके रहेंगे नहीं अब हमारे, तो उनके लिए तो फॉरेस्ट ही ना आपका शेल्टर है, ठीक है, आवास है। तो इस तरह से क्या होता है, इकोलॉजी बैलेंस जो है इसी फॉरेस्ट के कारण हो पाता है। अब देखिए, दे बाइंड द सॉइल, फॉरेस्ट का एक और काम है, ये सॉइल को जो है जोड़ करके रखता है, सॉइल को पकड़ करके रखता है, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और इसको यहाँ से वहाँ सॉइल को जाने से भी रोकता है। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बाय नॉट कटिंग ट्री, हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे क्या होगा, फॉरेस्ट कंजर्व हो सकेगा। वी शुड रिसाइकल पेपर
एंड नॉट वेस्ट इट। हमको जो पेपर जो मिलता है उसको रिसाइकल करते चले जाना है, ठीक है, उसको यूज करते चले जाना है, ठीक है। अब आते हैं पेट्रोलियम एंड कोल। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए बाबू। हाँ बाबू पढ़ो। Petroleum and coal and other gases are fossil fuel. They form the फॉसिल millions of फ्यूल्स, हाँ। जो पढ़ रहा है सिर्फ वही माइक्रोफोन ऑन रखेगा, बाकी सब ऑफ करो। जोर से पढ़ो बाबू, नहीं सुनाई दे रहा है। ये झूला पे कौन बैठा हुआ है जी? सारे सारे लोग वीडियो ऑन करो तो, आज का क्लास यहीं पे भी रुको, ऑफ करते हैं।